नमस्कार प्रिय माँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है उस नन्ही आत्मा की जो इस समय आपके गर्भ में पल रही है। ये कहानी है उस पवित्र संवाद की जो आपका बच्चा भगवान से करता है हर पल हर दिन। तो चलिए धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ को अपने पेट पर रखिए और महसूस कीजिए वो छोटी सी धड़कन। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब सुनिए ये कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू होती है बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहां न दिन होता है न रात, जहां न समय की कोई सीमा है न स्थान की कोई दूरी। वहां एक दिव्य लोक है जिसे हम प्रकाश का लोक कहते हैं। उस लोक में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। वहां सिर्फ शांति है, अनंत शांति। वहां सिर्फ प्रेम है, निर्मल प्रेम। और वहां है ज्ञान, वो ज्ञान जो सब कुछ जानता है, समझता है। उसी दिव्य लोक में एक छोटी सी आत्मा बैठी है भगवान के चरणों में। उस आत्मा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जिज्ञासा है और कुछ बेचैनी भी। वह भगवान को देखती है, फिर नीचे, बहुत नीचे धरती की तरफ देखती है। वहां रंग हैं, आवाजें हैं, जीवन है। और उस नन्ही आत्मा के मन में एक इच्छा जाग उठती है। आखिरकार वो हिम्मत करके बोलती है, हे प्रभु। उसकी आवाज में कोमलता है, मासूमियत है। मैं धरती पर जाना चाहती हूं, मैं इंसान बनना चाहती हूं, मैं जीवन जीना चाहती हूं। भगवान मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में प्रेम है पर चिंता भी है। वे कहते हैं, बेटी, धरती बहुत सुंदर है। वहां फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, सूरज चमकता है, चांद मुस्कुराता है। पर धरती कठिन भी है। वहां संघर्ष है, परीक्षाएं हैं, दुख भी है। वहां तुम यह सब भूल जाओगी, यह लोक, यह प्रकाश। मुझे भी। पर उस नन्ही आत्मा के मन में दृढ़ता है। वो कहती है, मुझे डर नहीं लगता प्रभु। मुझे सीखना है, अनुभव करना है, प्रेम को महसूस करना है, मुझे जीवन को समझना है। भगवान की आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। वे जानते हैं यह आत्मा तैयार है। तो वे पूछते हैं, तो बताओ बेटी, कैसी माँ चाहिए तुम्हें? क्योंकि माँ ही तुम्हारी पहली शिक्षक होगी, तुम्हारा पहला घर होगी। और अब उस नन्ही आत्मा की आंखों में सपने तैरने लगते हैं। वो कहती है, प्रभु, मुझे ऐसी माँ दीजिए जिसका मन शांत समुद्र की तरह हो, जिसके विचार फूलों की तरह कोमल हों, जो डरे नहीं, जो हारे नहीं, जो मुझे बिना देखे भी मुझसे प्यार कर सके, जो मुझे बिना सुने भी मेरी बातें समझ सके। भगवान गंभीर हो जाते हैं। वे कहते हैं, सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माँ जैसी सोचेगी, बच्चा वैसा बनेगा। माँ का हर विचार, हर भावना, हर डर, हर खुशी सीधे तुम तक पहुंचेगी। माँ का मन अगर अशांत होगा तो तुम भी अशांत रहोगी। माँ का मन अगर शांत होगा तो तुम भी शांत रहोगी। आत्मा थोड़ी घबरा जाती है। वो पूछती है, पर प्रभु, क्या मेरी माँ मुझे पहचान पाएगी? क्या वो समझ पाएगी कि मैं क्या चाहती हूं, मुझे क्या चाहिए? और भगवान का जवाब इतना सुंदर है, इतना गहरा है कि उस आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, माँ का हृदय इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंदिर है। वहां तुम सबसे सुरक्षित रहोगी। माँ तुम्हें हर हाल में समझेगी क्योंकि तुम उसका अंश हो। माँ की शांति तुम्हारी शांति बनेगी। माँ का प्रेम तुम्हारी पहली भाषा बनेगी। और फिर वो पल आता है, वो दिव्य क्षण जब आत्मा को धरती पर भेजने का समय आ जाता है। भगवान उस नन्ही आत्मा को आशीर्वाद देते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और एक कोमल रोशनी से उसे ढक देते हैं। फिर धीरे धीरे वो आत्मा नीचे उतरने लगती है, प्रकाश के उस लोक से धरती की तरफ। और फिर एक माँ के गर्भ में। आपको लगता होगा कि गर्भ में अंधकार होता है, पर नहीं, वहां तो एक दिव्य प्रकाश होता है। वहां गर्मी है, सुरक्षा है, प्रेम है। वो आत्मा अब एक छोटे से शरीर में बसने लगती है। पहले एक बिंदु, फिर धीरे धीरे एक रूप लेने लगती है। और हर पल, हर दिन वो आत्मा भगवान से बातें करती रहती है। रोज जब माँ सोती है तो वो आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी माँ को स्वस्थ रखना, उसके शरीर को बल देना, उसके मन में किसी तरह का डर न आने देना, उसे यकीन दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा। और भगवान सुनते हैं, वे हमेशा सुनते हैं। वे उस माँ के पास एक
अदृश्य शक्ति भेजते हैं, एक सुरक्षा कवच जो उसे और उसके बच्चे को बचाए रखता है। फिर जब माँ जागती है और अपने दिन की शुरुआत करती है तो वो बच्चा भी जाग जाता है। जब माँ मुस्कुराती है तो उस गर्भ में पल रहा बच्चा भी मुस्कुरा उठता है। जब माँ किसी से प्रेम से बात करती है तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। और जब माँ गाना सुनती है, मंत्र सुनती है, प्रार्थना करती है तो वो बच्चा भी वही सब सुनता है, महसूस करता है। लेकिन जब माँ रोती है तो बच्चा बेचैन हो जाता है। जब माँ डरती है तो बच्चे को भी डर लगता है। जब माँ के मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो बच्चे की आत्मा सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। इसलिए वो बच्चा रोज भगवान से विनती करता है, प्रभु मेरी माँ को शक्ति दीजिए, उसे विश्वास दीजिए, उसे यह एहसास दिलाइए कि वो अकेली नहीं है, कि मैं उसके साथ हूं, कि आप उसके साथ हैं। उसे बताइए कि जो कुछ भी वो सोचती है मैं महसूस करता हूं, जो कुछ भी वो बोलती है मैं सुनता हूं। और भगवान माँ के कान में फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं, माँ तुम्हारा हर विचार तुम्हारे बच्चे का भविष्य लिख रहा है, तुम्हारी हर भावना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन रही है, तुम्हारी शांति उसकी शांति बनेगी, तुम्हारा साहस उसका साहस बनेगा, तुम्हारा प्रेम उसकी ताकत बनेगा। महीने बीतते हैं, वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, दिल धड़कन लगता है और हर दिन वो भगवान से बातें करता रहता है। कभी कभी वो कहता है, प्रभु मेरी माँ आज बहुत खुश लग रही है, शायद उसने कोई अच्छी खबर सुनी है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कभी कभी वो परेशान होकर कहता है, प्रभु आज मेरी माँ रो रही थी, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे दुख हो रहा है, प्रभु से खुश कर दीजिए। एक दिन जब वो बच्चा लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो भगवान से एक वादा करता है। वो कहता है, प्रभु मैं जन्म लेकर अच्छा इंसान बनूंगा, मैं अपनी माँ का सम्मान करूंगा, उसे कभी दुख नहीं दूंगा, मैं अपने पिता का आदर करूंगा, मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं, मैं दूसरों से प्रेम करूंगा, नफरत नहीं, मैं दया दिखाऊंगा, क्रूरता नहीं। भगवान सुनते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बच्चा जल्द ही सब कुछ भूल जाएगा। भगवान कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी बातें कह रहे हो, पर जन्म के साथ ही तुम यह सब भूल जाओगे, तुम मुझे भूल जाओगे, ये लोग भूल जाओगे, ये वादे भी भूल जाओगे। बच्चा रो पड़ता है। वो कहता है, तो फिर प्रभु मुझे याद कैसे रहेगा, मैं सही रास्ता कैसे खोजूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। और भगवान उस बच्चे को सीने से लगाते हैं। वे कहते हैं, जब तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे संस्कार देगी, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें प्रेम देंगे, तब तुम्हें सब याद आने लगेगा, तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी, तुम समझने लगोगे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है। और फिर वो पल आता है, जन्म का पल। माँ को दर्द होता है, बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो बच्चा पहली बार बाहर की दुनिया में आता है तो वो जोर जोर से रोता है। डॉक्टर मुस्कुराते हैं, परिवार खुश होता है, माँ राहत की सांस लेती है। पर क्या आप जानती हैं वो बच्चा क्यों रो रहा होता है? वो दर्द से नहीं रोता, नहीं, वो बिछड़ने से रोता है। वो रोता है क्योंकि उसने अभी अभी भगवान का लोक छोड़ा है। वो रोता है क्योंकि उसने सारा ज्ञान खो दिया है। वो रोता है क्योंकि अब उसे सब कुछ नए सिरे से सीखना है, जीना है, समझना है। पर सच यह भी है कि उसकी आत्मा अब भी भगवान से जुड़ी हुई है। वो अब भी उनसे बातें करती है, बस वो बच्चा इसे याद नहीं रख पाता। वो बच्चा यह नहीं जानता, पर जब माँ उसे गोद में लेती है, जब वो उसे दूध पिलाती है, जब वो उसे प्यार से सहलाती है, तो वो आत्मा शांत हो जाती है। क्योंकि माँ की गोद भगवान के लोक जितनी ही सुरक्षित होती है। तो प्रिय माँ, आज जो कहानी आपने सुनी वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये सच है, आपके भीतर जो बच्चा पल रहा है वो रोज भगवान से बातें करता है। वो आपके हर विचार को महसूस करता है, आपकी हर भावना को समझता है। आपका मन उसका घर है, आपके विचार उसका भोजन है, आपका प्रेम उसकी ताकत है। इसलिए शांत रहिए, मुस्कुराइए, सकारात्मक सोचिए
अच्छा संगीत सुनिए, मंत्र सुनिए, प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चे से बातें कीजिए, उसे बताइए कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। अपने पेट पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए वो दिव्य उपस्थिति, क्योंकि याद रखिए, जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा बनेगा। आपकी शांति उसकी शांति बनेगी, आपका साहस उसका साहस बनेगा, आपका प्रेम उसकी ताकत बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अकेली नहीं हैं। आपके भीतर भगवान का अंश है, आपके भीतर एक छोटा सा चमत्कार है। आप सिर्फ एक माँ नहीं, आप एक देवी हैं, आप एक सृष्टि की रचनाकार हैं। तो आज से हर दिन अपने बच्चे से बात कीजिए, उसे सुनाइए अच्छी कहानियाँ, अच्छे मंत्र, अच्छे गाने। उसे बताइए कि दुनिया कितनी सुंदर है, उसे विश्वास दिलाइए कि वो सुरक्षित है। और सबसे ज़रूरी, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा। ओम शांति। धन्यवाद।